पापा शादी में चले गए थे, भाई भी चला गया था। तो फिर हमारी कुछ आर्थिक स्थिति ख़राब थी, तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा मैं खाली बैठी हूँ। मैंने वह मम्मी से कहा, मम्मी दुकान हम खोल लेते हैं। मम्मी कह रही कौन संभालेगा? मैंने कहा हम काहे के लिए। फिर मैं दुकान पर गई, मैंने दुकान खोली, वहाँ का स्टॉल खोला पूरा। फिर मैंने वहाँ दुकान की चाय वाय बनवाई, मम्मी ने चाय बनाई, मैंने चाय दी सबको, कस्टमर को, उनकी पेमेंट वगैरह मैंने की। तो मम्मी कह रही कि चल तू इतने संभाल लेती है, तो फिर पापा के तो अब कोई दिक्कत नहीं है इतनी कि पापा एक बार को हो चाहे ना हो, अब तो तू संभाल लेती है सारा काम। ये जो कॉलोनी है ये पुनर्वास कॉलोनी है। एक लगभग ये 78 या 76 में बसी कॉलोनी। तो इस कॉलोनी में हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, हर धर्म के भी मिल जाएंगे। और मेनली अगर मैं वीकेंड पे बात करती हूँ तो वीकेंड में लड़कियों लड़कों के साथ तो काम करती हूँ, प्लस ये है कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है या बुज़ुर्ग लोग हैं, उन सबको थोड़ा सा जागरूक करने का काम करते हैं कि वो जागरूक हों, वो अपनी बेटियों के महत्व को समझे, बेटियों को आगे आने दें, उनको मौका दें आगे आने का। बल्लो को लगभग वैसे मैं 2004 में यहाँ आई थी, पर यह कि वीकेंड के बाद तो उसके साथ में एक अच्छा एक जुड़ाव हो गया। पहले वो जैसे हमारे यहाँ मीटिंग में आती रहती थी, पर वो थोड़ा सा वो लड़कपन होता है, बचपना होता है, तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं ले पाती थी वो चीज़ को। लेकिन एक बार वो वीकेंड की मीटिंग में आई, उसको बहुत अच्छा लगा, जहाँ उसने अधिकारों की बात सुनी, हिंसाओं की बात सुनी। वो चाहती थी कि पढ़ने के साथ साथ वो अपनी फैमिलीज़ में पापा का या मम्मी का हाथ बटाए। उसके माँ बाप भी चाहते थे कि ये हाथ बटाए, लेकिन वो उस तरीके का हाथ बटाए केवल बर्तन मांजना या पानी भर देना। वो ये नहीं चाहते थे कि दुकान तक आए, क्योंकि रोड पे दुकान है। माँ बाप जिस उम्मीद से एक बेटे को पैदा करते हैं कि बेटा बड़ा होके भी हमारी सेवा करेगा, ठीक है, और हम लोगों का अच्छी तरीके से भाई बुढ़ापे की लाठी है, ये जो उम्मीद से एक लड़के को पैदा करते हैं और एक तरह से परवरिश ऐसे करते हैं कि लड़के को कुछ काम नहीं सिखाते, लड़कियों पर पूरा प्रेशर परिवार का। वही जैसे कि हमें एक समाज कहता है कि हाँ भाई ये तो लड़का है और इसे एकदम आज़ाद फिरने दो, घूमने दो, कुछ भी करने दो। तो यही एक सोच को बदल के कहने का मतलब लड़की भी है तो वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। तो जब मैं वीकेंड में जुड़ी तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि मम्मी मैं भी जाना चाहती हूँ बाहर, कि मुझे भी देखना चाहिए कि दुनिया कैसी है। पहले तो मम्मी चुप रही थी कि ये ऐसे बोल रही है, फिर मैंने मम्मी को बताया वीकेंड के बारे में। फिर एक बार मैंने शीला मैडम से भी बात कराई कि आप, फिर मैडम ने मम्मी को समझाया कि आपकी बेटी घर में रहती है, ये कोई अच्छी बात है। आजकल की लड़कियां सब बाहर निकल के माहौल देखती हैं, अपने माँ बापों का नाम रोशन करती हैं, कि आपकी बेटी इतना नहीं कर सकती कि आपका सहारा बन सके। तब भी वो नहीं माने कि नहीं मैडम आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो काम करते हो, आप इतने जल्दी से बहुत आराम से कह पाए हो इस बात को, हमारे लिए इतना आसान नहीं है। दुनिया वाले बोलेंगे लड़की को बाहर रोड पे छोड़ रखा है इन्होंने, और दुकान पर हर तरीके का आदमी आता है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। बहुत तरीके की, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, वो भी उन परंपराओं में बंधी हुई हैं। तो मम्मी कह रही तू क्या चाहती है? मैंने कहा मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ। एक बार तो मना किया, फिर मेरे को दोबारा, फिर मैंने एक दो बार बताया तो मम्मी को फील हुआ कि हाँ ये इतनी बातें अच्छी बातें करने लग गई आजकल। तो मम्मी ने मुझे दुकान पर भेजा, एक बार मेरे को मौका दिया जब मैं निकली था। बेटा बोलो तुम दुकान बेटा बोलो। हाँ वो दुकान थी, मैं घर पे खाली बैठी थी, मैंने कहा दुकान। अच्छा ठीक है बढ़िया करा। जब बेटे पानी बोतल लेके जा दुकान। हाँ अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा कि हमारे बच्चे काम करने लग गए हैं, बराबर का मतलब बराबर कंधा हो गया ना हमारा। फिर तो बच्चे काम नहीं तो बराबर कंधा हो जाता है। मुझे अच्छा महसूस हुआ कि चलो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। बल्लू जो है अक्सर हाले तो स्कूल जाएगी और स्कूल से वापस आएगी, अगर यहाँ नहीं है तो रात को मैं आ भी जाता हूँ किसी टाइम पर। तो ये सारे कर्मचारी लगे रहते हैं धोने धाने पे, तो मैं कहता हूँ भाई कर्मचारी आ गए कि नहीं आ गए। ये हंसने वाली बात हो जाती है इन लोगों के लिए।
समझे। बड़ा प्यार है। समाज अगर बच्चियों को अगर मान लो छूट दे तो बच्ची सब कुछ कर सकती है। हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे माँ बापों ने तो हमारे लिए कुछ करा ही नहीं था, ना हम लोगों को पढ़ाया, ना घर से निकलने दिया किसी ने भी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहें या बाहर ना निकले। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे खूब पढ़ें और अपने पैरों पे अच्छा से खड़े हो जाएं। और बाहर निकलेंगे बच्चे जब भी तो देखेंगे कुछ। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब हम नहीं निकले हमारे बच्चे तो निकले। और हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे बच्चे निकलते तो। मेरी जो सहेली है नीरज, मैंने उससे ये बात शेयर की कि मैं आज वीकेंड से जुड़ी हूँ। उसने कहा कि तेरे अंदर तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि जो तू सारे दिन घर में रहती थी 4 दीवारी के अंदर, तो आज आधी रात को मेरे घर आ सकती है। उसी टाइम उसने भी ये सोचा कि मैं भी अभियान से जुड़ूँ, मैं भी ऐसे अपने घर में जो 4 दीवारी में रहते हैं उनको भी बाहर लाऊँ। तब उसने ये कहा कि जब तेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो मैं भी अपने घर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हूँ। जो मेरी गली में जितने भी लोग हैं, मैं यही चाहती हूँ कि वो भी बदलें। तो मैं अपनी गली में भी समय समय पर वीकेंड पर बात करती हूँ, समझाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग गलत सोचते हैं ना, उनमें बदलाव आए। जो लड़कियाँ दबा कर रखते हैं, उन लोगों में बदलाव आए कि वो भी अपनी लड़कियों को बाहर निकालें। आज जो 4 दीवारी में है।